अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आपकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह के आलिया में शर्फ़ कबूल से सरफराज फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमज़ान मुबारक के महीने की बड़ी अहमियत है, जिसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस रिवायत से लगा सकते हैं। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका मोहम्मद आमिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहा है कि हुजूर ने फरमाया, जो बंदा रमज़ान मुबारक के महीने में अगर कोई नफिल पढ़ता है तो उसको फर्ज का दर्जा मिलता है। जो इबादत करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी इबादत को दुगना कर देता है। कोई भी अच्छा काम करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अजर बढ़ा के देता है। और एक बात आपके तजर्बे से गुजरी होगी कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है, इंसान के रिज़्क़ को कुशल किया जाता है। पहले तो रमज़ान के अलावा जो महीने की उसमें अगर बंदा रिज़्क़ की तंगी का शिकार होता है, लेकिन जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो उसका रिज़्क़ वसीअ हो जाता है, कुशादा हो जाता है, बढ़ जाता है, कसरत आ जाती है। ये रमज़ान मुबारक के महीने का एक एहसास है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमज़ान मुबारक के महीने में बरकत और रहमत रखी है। इस महीने के अंदर पूरा महीना आखिर तक, इब्तिदा से लेकर आखिर तक अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। जिस तरह बारिश बरसती है, जिस तरह जमीन में बारिश होती है, इस तरह अल्लाह की रहमत रमज़ान मुबारक के महीने में बरसती रहती है। यानी कि रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह की रहमत बरसती है। लेकिन इस रमज़ान मुबारक के महीने में खुशनसीब वो हैं, इज्जत और एहतराम के लायक वो हैं जो खुद रमज़ान मुबारक का एहतराम करें। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये रमज़ान मुबारक का वही महीना है जिस महीने के हवाले से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम। सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम। सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान मुबारक का महीना वो महीना है अव्वलुहु रहमतुन अवसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है, अव्वलुहु रहमतुन, जिसमें अव्वल अशरार रहमत की रहमत है। इंसानों पर अल्लाह की रहमत बढ़ती है और हर वक्त अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। व अवसतुहु मग़फ़िरतुन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि आखिरी अशरे में मेरा अल्लाह जहन्नम को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करता है। व आखिरुहुम मिनन नार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान का आखिरी अशरा आता है तो अल्लाह अपने फज़ल और करम से जहन्नम को जहन्नम से निजात देता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए दुनिया के इंसानों, ए दुनिया वालों, मुझ पर कलमे पढ़ने वालों, मोमिनों, मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़द अज़ल्लकुम। रमज़ान का महीना साए के मानिंद है। जब रमज़ान का महीना आता है एक इंसान पर साया छा जाता है। जिस तरह गर्मी के मौसम में गर्मी होती है, किसी चबूतरे के नीचे, कभी दरख्त के नीचे आ जाते हैं, उनका साया हासिल करते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया जब इंसान ये गुनाहगार गुनाह करते थे, जब रमज़ान का महीना आता है वो एहतराम करते थे, तो रमज़ान का महीना उनका साया बन जाता है, उनके ऊपर साया हो जाता है कि रमज़ान मुबारक के महीने में उस पर रहमत बरसती है, रहमत आती है, तो वो बंदा गुनाहों से महफूज हो जाता है। और आपके तजुर्बे से ये बात गुजरी होगी और आपके अनम में होगी कि जब बाकी महीना होते थे कि बंदे का दिल चाहता कि मैं गुनाह कर लूँ, गुनाह कर देता है। बंदे का दिल चाहता कि आप चोरी कर लो, कर देता है। दिल चाहता है शराब पीऊँ, पी लेता है। दिल चाहता है किसी को तकलीफ दूँ, दे देता है। दिल चाहता है नमाज को छोड़ देता है। दिल चाहता है ज़कात को तर्क करूँ, कर देता है। और इसके अलावा और भी जो आमाल सालिहा हैं, जब दिल चाहता है तर्क कर देता है। लेकिन रमज़ान का वो महीना है, ये एक रमज़ान का एहसास है। जब रमज़ान का महीना आता है, बंदे का दिल नहीं चाहता कि मैं इस रोज़े को छोड़ दूँ, बंदे का दिल नहीं चाहता मैं तरावी को छोड़ दूँ, बंदे का दिल नहीं चाहता कि मैं नमाज को तर्क कर लूँ, बंदे का दिल नहीं चाहता कि मैं चोरी करूँ, बंदे का दिल नहीं चाहता कि मैं शराब पीऊँ। वो कहता है यार रमज़ान का महीना है, गुनाह किस तरह खुद ब खुद आंखों में हया आ जाता है, दिल के अंदर दिक्कत तारी हो जाती है कि आज मैं गुनाह किस तरह करूँ। यार रमज़ान का महीना आ गया, रमज़ान आ गया, तो रमज़ान का एक एहसास है कि बंदा गुनाह को तर्क कर लेता है। लेकिन एक बात याद रखो, कुछ बदनसीब होते हैं, कुछ बदनसीब होते हैं जो रमज़ान मुबारक के महीने में भी बुराई करते हैं, गुनाह करते हैं, खता आम करते हैं। इस रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह उनको तौफीक नहीं देता कि वो नेकी कर ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान का महीना इंसान के दिल के मानिंद है। यानी कि बंदे का जब दिल साफ होता है तो पूरा जिस्म साफ, अगर दिल खराब हो तो पूरा बदन खराब हो जाता है। तो मेरे आका ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक का महीना जिस आदमी का अच्छा गुजरेगा, आमाल सालिह के साथ गुजरेगा, इबादत और अज़कार के साथ गुजरेगा, तो बाकी महीनों में भी अल्लाह उस बंदे को तौफीक देगा कि वो जिक्र करे। बाकी महीनों में भी अल्लाह उनको तौफीक देकर वो इबादत कर दे, नमाज पढ़ दे। तो इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान मुबारक के महीने को गनीमत समझें।
कि रमज़ान मुबारक का महीना किसी और अंबिया को अल्लाह ने नहीं दिया था। रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह ने हज़रत आदम सलीमुल्लाह को नहीं दिया था। एहसास के तौर पर अल्लाह ने सवालात अंबिया को ये एहसास के तौर पर रमज़ान नहीं दिया था। अल्लाह ने मेरे आका पर यह ऐलान किया, मेरे आका को ये नेमत अता की, मेरे आका को ये खुसूसियत दे दी, मेरे आका को ये एहसास दे दिया कि रमज़ान मुबारक का महीना दे दिया। और एक बात और भी करता हूं, जब मेरे अल्लाह ने मेरे आका को रमज़ान दिया, रमज़ान मुबारक का महीना मेरे आका को मिल गया, रब ने कहा मेरा महबूब इतना काफी नहीं है कि मैंने तुझे रमज़ान देकर छोड़ दिया, नहीं। रब ने कहा मेरा महबूब मैंने आप पर और भी इनाम कर रहे रमज़ान में। कौन से? शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रब ने फरमाया मेरा महबूब रमज़ान भी मैंने दिया, मेरा महबूब रमज़ान भी आपका एहसास है, मेरा महबूब कुरान भी आपका एहसास है, मेरा महबूब रमज़ान भी आपकी खुसूसियत और वफ़ में से है, मेरा महबूब कुरान भी आपकी खुसूसियत और वफ़ में से है, मेरा महबूब मेरे आपका रमज़ान भी आला करके दिया, कुरान भी आला करके दिया। मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रब ने फरमाया मेरा महबूब मैंने आपको कुरान दे दिया। ये बात याद रखे, मेरे आका को कुरान रमज़ान मुबारक में मिला था, कुरान रमज़ान मुबारक में मिला था। रब ने फरमाया मेरा आका मैं आपको कुरान रमज़ान में दिया, लेकिन ये कम है, और भी दूंगा। हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रब ने फरमाया मेरा महबूब ये आपका एहसास हो गया कि आपको रमज़ान में कुरान मिल गया, और आपकी उम्मत के लिए एहसास है कि रमज़ान में उनको हिदायत मिल गई। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक दे। लेकिन आज मैं दिल चाहता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से चंद अशआर अर्ज़ करूं। अर्श कुर्सी से बाला है बाप का, अर्श कुर्सी से बाला है बाप का, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। आपके साथ सिद्दीक़ फारूक है, होगे जन्नत जहाने क़याम आपका। सबसे पहले मशीअत के अनवार से, सबसे पहले मशीअत के अनवार से नक्शे रूहे मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से लेके ताबानिया बस में कोनों बका को सजाया गया। बलगल उला बि कमालिही, बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही। और सारे पढ़े सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। जिंदगी भर की मुलाकात नमस्कार।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद नबी तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था रमज़ान मुबारक मदीना, बबरकत मदीना। और जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो उस मौके पर एक फरिश्ता आता है, ऐलान करता है। वो फरिश्ता कहता है, नेकोकार कहाँ है? जो नेकोकार है वो अपनी इबादत को बढ़ा दें। जो नेकोकार है, अगर वो दिन में 1 सिपारा पढ़ते थे अभी 2 सिपारा पढ़ते, अगर 2 पढ़ते थे तो अभी 4 पढ़ ले, यानी कि अपनी इबादत में कसरत कर ले। इबादत का दिन तो वैसे भी मैं चाहता था, लेकिन ऐलान करने वाला फरिश्ता ऐलान करता है कि अगर आप रमज़ान मुबारक के महीने में अजर अजीम करेगा तो अल्लाह आपको उससे भी ज्यादा बढ़ा के देगा। अगर कोई नेकी करेगा बंदा तो अल्लाह उस नेकी को दुगना करके रखेगा। तो वो ऐलान करता रहता है पहली रात, है कोई अल्लाह का बंदा, है कोई नेक साले बंदा जो अल्लाह की इबादत बढ़ा के करे, यानी कि एक तरह देता है कि अल्लाह की इबादत को बढ़ा दो, अल्लाह के जिक्र को बढ़ा दो। और आखिर ये भी ऐलान करता है, ए बदकार लोगों सुनो, ए गुनहगार फतकार सियाकार लोगों सुनो, अपने गुनाहों को कम कर दो, अपने खताओं को तर्क कर दो। अभी रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। जो अल्लाह के नेक साले बंदे होते हैं वो अपनी जिक्र को, अपनी इबादत को बढ़ा देते हैं, तहज्जुद को बढ़ा देते हैं, नफिल को बढ़ा देते हैं। लेकिन गुनहगार कुछ ऐसे भी होते हैं जो रमज़ान मुबारक के महीने में अपने गुनाहों को तर्क कर देते हैं। वो कहते हैं अभी रमज़ान शुरू हो गया, बाकी काम बात कर लेंगे, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे होते हैं रमज़ान मुबारक के महीने में रमज़ान का एहतराम नहीं करते। अगर हम मार्केट से गुजरेंगे तो दुकान में खड़ा हुआ है हिंदू, वो भी रमज़ान का एहतराम करेगा। या मुसलमानों का महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना, इकराम का महीना चल रहा है, मैं इनके सामने खाऊं पीऊंगा नहीं, अभी कोई चीज़ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। लेकिन हमारे मुसलमान गुनाह को बड़े शौक से कर लेते हैं। ये रमज़ान का महीना, इन मुल्कों का महीना है, ये मौलवी का महीना है, मौलवी रोजा रखे, मौलवी जाने ये रमज़ान जाने। ये होता ही नहीं होता मालूम के साथ। पूरे आलम का ये नशा होता है। हमारे मुसलमानों में रमज़ान का एहतराम कम होता है, बाकी मज़हब के जो लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है। फिर कुछ खौफ की वजह से एहतराम करते हैं, कुछ एहसास के तौर पर एहसान करते हैं। किताबों के अंदर एक वाक़या तकरीर के तौर पर लिखा हुआ है। एक मजूसी था, उसका एक बेटा था, तो उसने अपने बेटे को कहा कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, मुसलमानों का महीना है, और मुसलमान इस महीने के अंदर रोजा रखते हैं, खाते पीते नहीं हैं, तो आपको भी चाहिए कि उनके सामने खाना पीना छोड़ दें। बहरहाल उस बच्चे से गलती हो गई, मजूसी मुसलमान भी नहीं है, तो उससे खता हो गई, वो मुसलमानों के सामने खा रहा था। तो उस मजूसी को गुस्सा आया, अपने बेटे को इतना मारा, उसको इतना पीटा, कहा कि कम पर रमज़ान के महीने में मुसलमानों के मुहतरम महीने में जो खाता पीता है उनके सामने, उसको मार दिया। लेकिन कुछ वक्त गुजर गया, वो मजूसी मौत हो गया, उसका इंतकाल हो गया। किसी आसपास के साथी ने देखा कि वो मजूसी जन्नत के अंदर घूम रहा था, वो जन्नत में चल रहा था, जन्नत के अंदर सेवा तकमील कर रहा था। साथी ने कहा कि भाई तू तो मजूसी था, तुझको अल्लाह ने जन्नत कैसे दी? तो उस मजूसी ने कहा कि मैं मजूसी था, लेकिन अल्लाह ने मुझ पर जो फजल किया है एक वजह से किया है कि मैंने रमज़ान मुबारक का इकराम किया, एहतराम
वो इतना रमज़ान मुबारक को मुहतरम समझता है, रमज़ान मुबारक का एहतराम करता है। अल्लाह ने उस पर इतना फजल कर दिया कि वो जन्नत के अंदर से तफरी कर रहा है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि रमज़ान मुबारक के महीने का एहतराम करें। बाकी ये बात है, अगर कोई बंदा मुसाफिर है, सफर में जाता है, उसके लिए गुंजाइश है, अल्लाह ने इजाजत दी है कि अगर आप अपने मौके की मुनासिबत से अपने कद को, अपनी उम्र को, अपनी तबीयत और मिजाज को देखकर आप रोजा छोड़ सकते हो, नहीं रख सकते, कोई मसला नहीं, इजाजत है। मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ से कुछ 15-20 मिनट का सफर में जा रहा हूँ, तो अभी ये सफर थोड़ी, ये तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा, यहाँ से अंदर शहर में जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। अभी बंदा कहेंगे यार मुझे सफर सदर जाना है, यार मुझे फैजाबाद जाना है, काम यार रोजा नहीं रखता हूँ, भाई गुनाहगार हो, ये सफर थोड़ी है। हाँ, आपको पता चले कि अभी मैं जाऊँगा उस सफर पे कि इतना सफर करूँगा तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, मेरी हालत पहले से खराब है, अगर रोजा रखूँगा तो मेरी हालत बिगड़ जाएगी, तो फिर उसके लिए इजाजत है कि वो रोजा छोड़ दे, फिर बाद में उसकी कज़ा करे। और दूसरे नंबर पर मरीज, अगर कोई मरज में है तो उसके लिए भी शरीयत ने इजाजत दी है कि वो अपने मरज को देखकर खुद फैसला करे कि भाई मेरा मरज इतना है, अगर मैं रोजा रखूंगा भूख की वजह से मुझे तकलीफ बढ़ जाएगी, पानी की प्यास की वजह से मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, तो वो अपने मिजाज और तबीयत के ऊपर वाकिफ होगा, तो फिर वो तर्क कर सकता है, बाद में उसकी कज़ा करे। लेकिन ये ना हो कि थोड़ा सा सर में दर्द पड़ गया, मौलवी साहब मैं रोजा तो नहीं रख सकता, सर में दर्द है, मुझे पेट में दर्द है, पेट की तकलीफ है, पेट में गड़बड़ हो रहा है, तो अभी मैं रोजा नहीं रख सकता। तो इस थोड़ी थोड़ी सी बातों की वजह से रोजा तर्क करना ये गुनाह है, और जानबूझ के रोजा छोड़ना ये गुनाह है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, रमज़ान मुबारक के महीने का एहसास मुसलमानों को मिला है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि रमज़ान मुबारक के महीने का एहतराम करें। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक दे, जिंदगी भर की बरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना